आइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम एक और क्वेश्चन करते हैं नवंबर 2020 के आरटीपी से। ये क्वेश्चन नवंबर 2020 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए और उसके आगे अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर निकाल लीजिए, अपना कैलकुलेटर निकाल लें और एकदम कंसंट्रेशन से हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, हम क्वेश्चन को रीड करना शुरू कर रहे हैं। फाइन सर, तो आइए क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। सिटी बैंक कोड्स JPY USD 105 106.5 and Hong Kong bank codes USD JPY 0.0090 0.0093. Are these codes identical? If not, then how they are different? If there a possibility of arbitrage, if there is an arbitrage opportunity, then show how would you make profit from the given quotation in both case if you are having JPY 1 lakh और US डॉलर 1000 इन बोथ केसेस, मतलब दोनों रेट को यूज कर हमें प्रॉफिट यहां पर निकालना है। तो इन बोथ केसेस का यहां पर इंडिकेशन यह है कि हमें दो प्रॉफिट निकालनी है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। गिवन दिया हुआ है सिटी बैंक, आप भी साथ साथ लिखेंगे सिटी बैंक। सिटी बैंक में आपको बोला जा रहा है JPY USD, तो बहुत लोगों को लगेगा ये करेंसी पेयर है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि JPY और USD में कौन स्ट्रॉन्गर है? यूनाइटेड स्टेट्स जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा यहां पर कोटेशन आएगा $1 बराबर येन 105 और 106.50। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर 1 येन बराबर करना चाहेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रॉन्गर वीकर करेंसी रूल। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था स्ट्रॉन्गर वीकर करेंसी का, जहां पर यह बताया गया था कि आपको यह आइडिया लगाना होगा कि कौन सा करेंसी वीकर और कौन सा स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर करेंसी की वैल्यू हमेशा कम होगी। मान लो ये $1 और 105 येन है, तो कौन सा करेंसी यहां पे स्ट्रॉन्गर है? डॉलर स्ट्रॉन्गर है। येन और डॉलर में आपको यह पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज फॉरेक्स में रखना होता है, जो कि मैंने आपको क्लास में बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट में समझाया है। तो यहां पर $1 बराबर येन होगा। ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रॉन्गर वीकर करेंसी रूल। ठीक है, और दूसरा बैंक हांगकांग। ठीक है, तो अगर हम इसमें चाहें तो हम ये कर सकते 1 येन बराबर 106.50 नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड $105 कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि आप एकदम से एक फॉरेक्स का क्वेश्चन मत करने बैठिए। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कराया था पहले वो रिवाइज कीजिए। कम से कम हमने 100 से ऊपर कॉन्सेप्ट करवा दिए फॉरेक्स में, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पकड़ लिया जाए तो 150 से ऊपर कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन के ऊपर आप इतना मत बर्डन डालिए, क्योंकि हमने 150 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, तब जाकर हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका। इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे सर। तो ये आपका आया 0.093896736। मैं पूरा इसलिए ले रहा हूं ताकि आंसर में ज्यादा डिफरेंस ना आए। आप डेसिमल के बाद 5 या 6 डिजिट भी ले सकते हैं। 952380952। ठीक है, तो आपका सिटी बैंक के हिसाब से यह रेट आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 येन बराबर, और रिमेंबर
वीकर करेंसी और स्ट्रॉन्गर करेंसी रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आइए आप हांगकांग में। हांगकांग में क्या रेट दिया जा रहा है? हांगकांग का रेट क्या दिया हुआ है? कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? जेपीवाई। स्ट्रॉन्गर करेंसी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो 1 येन बराबर दिया हुआ है 0.009 डॉलर, 0.0093 डॉलर। ठीक है, कैसे पता चलता है ये कौन सी करेंसी वीकर है और कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, पहले वो देखिए। और स्ट्रॉन्गर करेंसी की वैल्यू हमेशा कम होगी, स्ट्रॉन्गर करेंसी की वैल्यू हमेशा कम होगी। ठीक है, तो यहां पे डॉलर स्ट्रॉन्गर है तो वैल्यू कम है। जैसे कि मैं आपको एक बार और कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दे रहा हूं, जैसे $1 बराबर 70 रुपए, $1 बराबर 70 रुपए। कौन या ये सही है? $1 बराबर $70? बिल्कुल ये गलत है। जो स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, मतलब $1 एक ज्यादा है या 70 ज्यादा है? 70 ज्यादा है, एक कम है, तो स्ट्रॉन्गर करेंसी की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो ये है पहचान स्ट्रॉन्गर एंड वीकर करेंसी का। आई होप आपको पसंद आया होगा ये लॉजिक, और आप हमेशा ये लॉजिक लगाना, आप देखना ये एकदम सही और एकदम परफेक्ट रहेगा ये लॉजिक। ठीक है सर, अगर हम इसे रिवर्स करना चाहें, $1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो देखते हैं 1 डिवाइड बाई 0.0090, तो ये आपका आ गया 0093 येन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड 0090 येन। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपका आया 1 डिवाइडेड बाई 0.0093, तो 107.52688,172, 1 डिवाइडेड बाई 0.009, 111.11। ठीक है, ये बार लगा देता हूं मैं क्योंकि ये फिर आगे तक 111 ही है। ठीक है, तो ये $1 आ गया। तो प्लीज इसको भी बॉक्स में दे दीजिए। ये रेट हमने गिवन कोड से निकाला है और इसे भी आप बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ा है और हमने कोटेशन पहले अच्छे से लिख लिया है। एक सिटी बैंक के द्वारा कोटेशन था, एक सिटी बैंक के द्वारा कोटेशन था। ठीक है, मैंने आपको लिखवा के दे दिया, और एक हांगकांग द्वारा कोटेशन है, ये भी मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, फाइन सर। तो आप देख सकते हैं, एक बार पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं, ये रेट आप देखिए, मैं यहां पर ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ये रेट और ये रेट में डिफरेंस है, आप देखो बिल्कुल डिफरेंस है, और यह रेट और यह रेट में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब आर्बिट्रेज हो सकता है, आर्बिट्रेज हो सकता है। एक ही करेंसी के दो अलग अलग रेट है, दो अलग अलग मार्केट में, तो इसका मतलब आर्बिट्रेज बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, चलिए सर, बहुत आराम से अब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार और कि क्वेश्चन में क्या और बोला हुआ है। हमने पहला लाइन पढ़ा और हमने इतना सारा चीज लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर दीज कोड्स आइडेंटिकल? इफ नॉट, देन हाउ दे आर डिफरेंट? डेफिनेटली दीज कोड्स आर नॉट आइडेंटिकल, दीज कोड्स आर नॉट आइडेंटिकल। हमने ये प्रूव करके दे दिया यहां पर कि यह कोड आइडेंटिकल नहीं है। तो क्या लिखना है? बिल्कुल यही लिखना है, नो द अबव कोड्स आर नॉट आइडेंटिकल। सबसे पहला पॉइंट हम कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहला पॉइंट कर रहे हैं, नो द अबव कोड्स आर नॉट आइडेंटिकल। कॉन्सेप्ट से चलिए, आइडेंटिकल, नो द अबव कोड्स आर नॉट आइडेंटिकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता हाउ दे आर डिफरेंट, लिखेंगे सिटी बैंक, सिटी बैंक का जो कोड है, जो सिटी बैंक ने कोड दिया, सिटी बैंक्स कोड is the direct quote, is the direct quote, is direct quote for, बताइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का कॉन्सेप्ट अलग से बता दिया गया है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, $1 बराबर येन। तो ये किस कंट्री के लिए डायरेक्ट कोट है?
ये जापान के लिए डायरेक्ट कोट है, येन के लिए डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट फॉर येन जापान, ठीक है, फाइन। एंड हांगकांग कोट is Hong Kong court is an Hong Kong court is the direct court for डॉलर USA, ठीक है, फाइन सर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। हमने बता दिया कि नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। सिटी बैंक का कोड जहां येन के लिए डायरेक्ट कोट है, वहीं हांगकांग जो कोट है वो यूएसए के लिए डायरेक्ट कोट है, ठीक है, फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज? क्या आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। देख के रेट्स अलग अलग हैं, देखकर ही लग रहा है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। यस, देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। नंबर सेकंड लिखेंगे, यस देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। Yes, there is an arbitrage opportunity. Fine sir. तो किस तरह से आपको पता चला आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है? तो आप देख सकते हैं रीजन लिखेंगे सिटी बैंक। सिटी बैंक से जो हमारा रेट वी कैन डिराइव 1 येन बराबर सिटी बैंक से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? 1 येन बराबर 0.0094 और यहां पर 0.0095, ठीक है। फ्रॉम सिटी बैंक वी can derive 1 येन बराबर $0.0094.0095, which is not equal to and exceeds given Hong Kong rate which is equal to ठीक है, ये इक्वल नहीं है। जो हमने डिराइव किया है वो ये रेट है, लेकिन दिया क्या है? 1 येन बराबर $0.0090 ठीक है। तो यस, रीजन हमने दे दिया। एक और रीजन दे सकते हैं हम, हांगकांग का रेट लेकर हम रीजन दे सकते हैं। वी कैन डिराइव हांगकांग के रेट से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? We can derive $1 is equals to yen 107.53 which is not equal to and exceeds given Citibank rate which is equal to
विच इज इक्वल टू, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, $1 बराबर 105.00 106.50। तो इसका मतलब आर्बिट्रेज तो है, रीजन भी मैंने दे दिया है, आप इसको बॉक्स में दे दीजिए। ये रेट आपका डिराइव करके आया है, लेकिन दिया हुआ क्या था, ये रेट दिया हुआ था। ये दोनों अगर बराबर होता तो आर्बिट्रेज नहीं होता, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। सेम इसी तरह से यहां पर भी ये रेट दिया हुआ था और यह रेट डिराइव होके आया था, इसका मतलब डेफिनेटली आर्बिट्रेज है, इस पे कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती। और जो डिराइव होके रेट आ रहा है वो ज्यादा है, ठीक है, और दिया हुआ कम है। तो अब आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी निकालना पड़ेगा। अब आपको यह सोचना पड़ेगा किस तरह से आप आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमा सकते हैं। फाइन सर, यहां तक मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। अब आइए थर्ड पॉइंट पे इस क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और इन सब के पीछे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इफ देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जो कि है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, ये तो आपने एक बार पता कर ही लिया है। इफ देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, देन शो हाउ वुड यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द गिवन कोटेशन इन बोथ केसेस। दो केसेस अलग अलग आपको दिया गया है। अगर आपके पास जेपीवाई है तो, अगर आपके पास डॉलर है तो अब थर्ड इस क्वेश्चन का पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रॉफिट, ठीक है। हमने थोड़ा सा यहां पर अप्रोक्स कर लिया, आप चाहते तो पूरा भी लिख सकते थे, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा और कोई यहां पर दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्रॉफिट, तो सबसे पहला हमारे पास येन है, तो हम आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, तो यू हैव जेपीवाई 1 लाख, ठीक है। आपके पास 1 लाख येन है, आप स्टार्ट कहीं से भी करिए, स्टार्ट फ्रॉम सिटी बैंक, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। प्रॉफिट से मतलब है हिट एंड ट्राई मेथड है। आपके पास 1 लाख येन है और आपने सिटी बैंक से शुरू किया, तो आपने क्या किया, सेल किया येन एंड बाई किया डॉलर। आपने येन सेल किया और डॉलर बाई किया, कितना मिला आप जरा देखें। तो आपने 1 लाख येन आपके पास है, ठीक है, इनटू, तो ठीक है, आपने येन दिया, बैंक येन खरीदेगा, तो बैंक येन खरीदने का कितना चार्ज करता है आप देखें। बैंक येन खरीदेगा इस रेट पे, मैं इसको येलो से सर्कल दे रहा हूं, इस रेट पे खरीदेगा, तो आपको मिलेगा कितना, डॉलर 1 डिवाइडेड बाई 106.50। तो ये कितना है फटाफट देखिए, 1 लाख डिवाइड बाई 106.5, तो ये आ रहा आपका डॉलर 938.9671361.5, ठीक है। मैं पूरा लेके चल रहा हूं ताकि मैं नहीं चाहता कोई भी लास्ट में आपका आंसर डिफर हो। हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सजेस्टेड अप्रोक्स करता है, कभी नहीं करता है। हम एक लेवल पे चलेंगे। हाँ, डेसिमल के बाद आपने एक नियम बना लिया, अगर 5 डिजिट लेना तो फिर 5 डिजिट ही लीजिए, क्योंकि मुझे पता है 1 या 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं, तो मैं पूरा पूरा लेकर चलूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं दिया हुआ है तो, क्वेश्चन अगर बोलेगा इतना डेसिमल पॉइंट में काम करो, तो हम इतना डेसिमल पॉइंट पे ही काम करेंगे फिर, ठीक है। अब आपके पास डॉलर आ गया, तो आप क्या करेंगे, हांगकांग में जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए आर्बिट्रेज के। सेल डॉलर एंड बाई येन, ठीक है। अब क्या होगा, ये 938.9671361.5 इंटू, तो सेल डॉलर, डॉलर में सेल कर रहा हूं मतलब बैंक डॉलर बाई करेगा,
हांगकांग का रेट देखना है, हांगकांग का रेट देखना है। चलिए फटाफट आप भी देखिए। हांगकांग बैंक डॉलर बाई करेगा तो ये रेट लगेगा आपका, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.0093, 1 डिवाइड बाई 0.0093। फाइन सर, तो ये आपका हुआ दिस इक्वल्स टू डिवाइड बाई 0.0093, तो ये आपका आया है येन 100,964.20, ठीक है, 188। तो प्रॉफिट है बिल्कुल, क्या प्रॉफिट है 10। आर्बिट्रेज प्रॉफिट क्या हुआ, आर्बिट्रेज प्रॉफिट 100,964.208188 माइनस 1 लाख, तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट आपका हुआ 964.208188 येन। यह आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इससे तगड़े तगड़े आर्बिट्रेज के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो अब हम एक और प्रॉफिट निकालेंगे, अब हमें उल्टा चलेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, डॉलर होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और स्टार्ट फ्रॉम हांगकांग कर लेंगे तो एक और प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। केस 1, नाउ यू हैव सेकेंड, खुद करिए, इसमें बहुत इजी है। नाउ यू हैव $1,000 स्टार्ट फ्रॉम हांगकांग, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सेल डॉलर एंड बाई येन, ठीक है। फटाफट रेट देखिए, आप डॉलर बेच रहे हैं मतलब बैंक डॉलर खरीद रहा है, तो ये आपका आया 0.0093, तो ये आपका येन आया 107,526.88172। अब सिटी बैंक में क्या करेंगे, सेल येन एंड बाई डॉलर, तो बताइए क्या आएगा, 7,526.88172। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट आपका अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, नहीं तो हर क्वेश्चन में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेल येन मतलब बैंक येन बाई कर रहा है, तो बैंक का येन का बाइंग रेट देखें, सिटी बैंक येन का बाइंग रेट चाहिए अपने को, तो ये आपका आ गया 1 डिवाइड बाई 106.50, 1 डिवाइड बाई 106.50, तो ये आपका आएगा डॉलर 106.50, तो ये आपका डॉलर आया 100,964.208187। तो देयरफॉर आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना हुआ, आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ 100,964.208187 माइनस $1,000, तो ये आपका है 9.64208187, ये आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फाइन, एकदम नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आप एक बार देख लीजिए सवाल को, इससे बहुत तगड़े तगड़े हमने आर्बिट्रेज के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, यहां से बाय, यहां से सेल, यहां से सेल, वहां से बाय, ये तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। हाँ, दोनों करके दिखाना था क्योंकि आपका यहां पर बोथ केसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट पे रहिए। सर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लेने, ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली क्लियर कट आंसर नहीं दिया जा सकता इसका, क्योंकि इंस्टीट्यूट का अगर हम देखें तो उन्होंने कभी डेसिमल पॉइंट्स 5 लिए हैं, कभी 2 लिए हैं, कभी अप्रोक्स किया है, कभी नहीं किया है, तो बहुत वैरायटी ऑफ आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे। मेरा ये कहना है अगर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मेरा ये कहना है, तो आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, कोई गलत नहीं ठहरा सकता कि आपने 2 डिजिट क्यों अप्रोक्स लिया, आपने 5 क्यों, आपने कुछ क्वेश्चन जब इंडिकेशन ही नहीं दे रहा है तो आप पूरा ले लीजिए, मेरा तो यह मानना है। और क्वेश्चन इंडिकेट करे तो बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। बच्चों को इस चीज में नहीं फंसाना चाहिए कि अगर अप्रोक्स लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, अप्रोक्स नहीं लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ये गलत बात है। बच्चों को कॉन्सेप्ट में आप फंसाओ, बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप पूछो, हमारे बच्चे उसका आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस चीज में ना फंसाओ कि कितना अप्रोक्स लेना है, कितना नहीं लेना, और वो भी क्वेश्चन जब साइलेंट है तब, तो बच्चों को यहां सपना नहीं आएगा एग्जाम हॉल में बैठकर कि इस क्वेश्चन में 5 लेना है, इस क्वेश्चन में 4 लेना है। ये प्रॉब्लम है, इसको इंस्टीट्यूट ही रिकवर कर सकता है अगर क्वेश्चन में ही आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि भैया आपको डेसिमल के बाद 5 डिजिट लेना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा अपने आप सही आंसर देगा और कॉन्सेप्चुअली सही आंसर देगा। ठीक है, फाइन, चले आगे। चलिए सर, तो फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अगर डेफिनेटली आरटीपी के क्वेश्चंस जब होते हैं तो एक अटेम्प्ट के बाद उसका काफी यूजफुलनेस और बढ़ जाता है, और 2-3 अटेम्प्ट बाद डेफिनेटली बहुत बार देखा गया है, पास्ट ट्रेंड देखा गया है कि आरटीपी के क्वेश्चंस 3-4 अटेम्प्ट के बाद जरूर आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी बच्चे जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, कभी भी देने वाले हों, उनको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं वो देख कर जाने हैं। और आप मेरे जो क्लासेस कर रहे हो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो क्लास में हर चीज वहां पर कॉन्सेप्ट वाइज कराया जा रहा है। फाइन,